to another video of Study with me. So guys, we are here for the another episode of the Qualified CS series. We are here with our favorite, our motivation, CA विवेक गाबा सर. इस एपिसोड में हम सर से बात करेंगे कुछ ऐसी बातों के बारे में जो हम सब स्टूडेंट जानना चाहते हैं. अवर फेवरेट वन एंड ओनली CA विवेक गाबा के साथ. अब हम चलते हैं गाबा सर के पास और पूछते हैं उनसे. सबसे पहली बात तो सर, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि सब बच्चे आपके पास में इतने अच्छे मार्क्स हैं. और सबसे पहली बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विशेष टाइम के लिए और वेलकम ऑन दिस चैनल. थैंक यू सो मच. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच आपको भी और आपको भी कि मतलब चाहे वो चैनल आपका है बट फिर भी कहते हैं ना कि किस्मत होती है, मतलब कहीं ना कहीं जरिया बनना होता है. थैंक यू सो मच. रिजल्ट देखो मैं कहूँगा मेरा नहीं है, बच्चों का ही है और बच्चों ने इतनी बढ़िया मेहनत किया तो रिजल्ट तो आना ही है. जी सर. तो सर आपसे कोई कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हम सब जानना चाहते हैं, स्टूडेंट तो बहुत प्यार करते हैं सर आपके हिसाब से. तो हम जानना चाहते हैं सबसे पहली बात सर, हम देखते हैं आप हंसते खेलते रहते हैं अपनी लाइफ में. जब भी आप लाइव आते हैं तो एकदम गाने से शुरुआत करते हैं, मोटिवेशन लेवल सब स्टूडेंट में आप में भी हमें भी भर देते हैं. तो सर क्या हमारे जो विवेक गाबा सर हैं जो स्वीट से हमें देखते हैं, क्या वो अपनी इस यूट्यूब की लाइफ से भी अलग होगी? क्या लाइफ है कितना मतलब उस तरीके से हंसते खेलते रहते हैं या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है? नहीं, प्रॉब्लम यार देखो, प्रॉब्लम हर एक की लाइफ के अंदर है. प्रॉब्लम बिल्कुल आती है और प्रॉब्लम मेरी लाइफ के अंदर भी आती है. बट ये कि उस प्रॉब्लम को हैंडल करना भी आना चाहिए. क्योंकि देखो काफ़ी मैंने आपसे सुबह बात हो रही थी कि मैं पहले बहुत गुस्से वाला था, मतलब मेरे काफ़ी गुस्सा था और उस गुस्से को मैंने कम किया. उसका रीज़न मेरे को समझ में आ गया कि गुस्सा करने से रिलेशन आपके खराब होते हैं. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपने जैसे कई बार बच्चे इस टाइम काफ़ी स्ट्रेस में, जिन बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वो स्ट्रेस जितना ज़्यादा लेंगे ना उतनी कम पढ़ाई होगी. तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि चलो स्ट्रेस आपने एक दिन लिया, 2 दिन लिया, बट आपको बाउंस बैक तो करना पड़ेगा ना. मतलब आपको ये आपने आपसे कमिटमेंट करनी पड़ेगी. 3 महीने मेरे पास है, या तो मैं उसको स्ट्रेस में निकाल दूँ या मैं कुछ ऐसा करूँ कि जून में मेरे को दोबारा दिन ना देखना पड़े. मतलब उस तरह से मैं कहता हूँ. और बाकी टेंशन मेरे को भी होती है, बट हाँ टेंशन को मैं सोच कहता हूँ कि ज़्यादा टेंशन लूँगा तो उतना रिजल्ट मेरा कम आए. तो बेटर है कि कम टेंशन हो या टेंशन लो ही ना, जितना काम भगवान ने दिया वो करते हैं. तो सर आप भी स्टूडेंट रहे हैं अपनी लाइफ में सीए से पहले, तो जब आप सीए की अपनी लाइफ में थे तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि यार मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मैं छोड़ देता हूँ? कभी हुआ आपके साथ ऐसा? बहुत बार होता था. मतलब मैं तो किताब खोल के बैठता था, फिर मन कर देता था फिर यार नहीं चलो दूसरा कोई पेपर उठाते हैं, फिर वो खोला, फिर मन नहीं किया, फिर दूसरा उठा लिया. ये नॉर्मली आजकल बच्चों के साथ ही होता है, वो हमारे साथ ही होता है. बट जिस दिन मैं पढ़ता नहीं था ना, उस दिन मुझे लगता था कि मैंने अपनी लाइफ का ना एक दिन खराब कर दिया. और जिस पर्पस के लिए मैं इस लाइन के अंदर आया था, क्या मैं ये करने के लिए आया, क्योंकि जब मैं अपने पेरेंट्स को देखता था तो मुझको लगता था, मैंने कहा यार मुझे उनको ऐसे काम नहीं करने देना जो मेरी थिंकिंग थी. और मैंने कहा वो तब होगा अगर मैं कुछ करूँगा, और वो अगर करूँगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा, अगर मैं करूँगा ही तो रिजल्ट भी नहीं मिलेगा. मतलब कई बच्चे क्या करते हैं कि सर हम कुछ करें ना बट पास हो. मतलब हर एक बच्चे की उम्मीद है कि एफर्ट्स ना करने पड़े, एग्जाम्पशंस आ जाए, रैंक आ जाए. तो पहली बात रैंक है, एग्जाम्पशंस है, वो मेहनत से आते हैं, लक से नहीं. तो आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और मैंने भी बहुत एफर्ट्स लगाए हैं. आज अगर मैं यहाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि किस्मत से यहाँ पे हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है और आज मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आप भी करो. तो आपने कभी अपनी लाइफ में फेलियर देखा? फेलियर झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अभी तक तो भगवान की दया से नहीं देखा. मतलब मैं सीए भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर हुआ. बट मैं ये नहीं कहूँगा कि फेलियर होता तो मैं और सीखता. उसी ने मुझे सिखाया कि यार, मैंने कहा मतलब मेरे दिमाग में कहता था कि अगर मैं फेल हो गया, तो एक बार बच्चे कहते हैं ना कि फेल होना भी अच्छा होता है, लोग कहते हैं, क्योंकि फेलियर से इंसान सीखता है. मेरे थिंकिंग ये है, मैंने कहा खुद फेल हो गए क्या सीखना भाई. अगर आप किसी दूसरे को देख के सीख लोगे, आप फेल नहीं होगे. मैंने अपनी लाइफ में हमेशा जो बच्चे फेल हुए उनसे सीखा था कि मैं फेल हूँ. तो यही रीज़न है कि आज तक कभी चलते आ रहे हैं भगवान की दया से. बाकी पता नहीं लाइफ में तो कई बार फेल हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइफ में फेल नहीं हुए. लाइफ में कई बार फेल हुए, जो चीज़ सोची है वो कई बार नहीं हुई. एग्जाम में भगवान की दया से लग गए. तो सर एक बात और जानना चाहते हैं स्टूडेंट आपसे, क्योंकि आप पूरा टाइम अपना अपनी सेकंड फैमिली हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ जो है, आपकी अपनी जो फैमिली लाइफ है वो कोई डिस्टर्ब होती हो या आपसे शिकायत होती हो? गालियाँ पड़ती हैं. गालियाँ पड़ती हैं, तुम भी कभी गालियाँ खा के देखो. डेली बेसिस रहते हैं. मतलब हमें कहीं कोई फैमिली लाइफ ही नहीं है. तो मैंने कहा यार 2 फैमिली है. देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ जब मैं यूट्यूब पे हूँ या मेरी क्लास के अंदर हूँ तो सबसे बड़ी मेरी फैमिली की. पर जब मैं अपने परिवार के साथ होता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ मेरी फैमिली को, मतलब मैं कहता हूँ जहाँ भी आप हो ना, आप एट प्रेजेंट वहीं होने चाहिए. भले से मान लो आज मैं आप सब दोस्तों के आपके पास हो, सबके साथ हो, तो मेरा माइंड यहाँ पे है. मैं इस टाइम ये लेके नहीं चल रहा कि मेरे को अब 2 घंटे के बाद क्या करना है, मेरे को अभी घर में क्या बात करनी है. क्योंकि अगर मैं ये सोचूंगा ना, मैं आपको अपना बेस्ट देख रहा हूँ, आपको फील होगा सबसे मिलो तो कोई मतलब वो चीज़ फिर गलत है ना. मतलब आप इतनी दूर से मिलने के लिए अब आपको वो वाइब्स ही नहीं आई तो वो चीज़ नहीं. मतलब मैं कहता हूँ जब भी जहाँ पे भी हो ना उसको पूरा टाइम दो और दिल से वो चीज़.
वाह सर, बहुत बढ़िया। सर आपने जो बात बताई, सर एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, हम स्टूडेंट्स हैं, आपको देखते हैं बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब से आने से पहले आप यूट्यूब पे आते स्माइल लेके आते हैं, जाहिर बात है हमारे सामने, तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि यूट्यूब पे जाने से पहले आप बहुत परेशान हैं या कोई आपके स्ट्रेस है लाइफ में, और यूट्यूब पे आने के बाद एकदम मतलब टेंशन फील हो जाते हैं, हम हमारे साथ आप भूल मिल जाते हैं। नहीं बहुत बार यार, ये तो मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं स्ट्रेस में था, बट मेरे को तो 7 बजे मेरा सेशन है और मेरा उससे पहले बहुत मूड खराब मतलब होता था। कई बार कोई चीज़ होती थी, फैमिली में भी होती है कुछ मतलब, या दोस्तों के बीच बातचीत होती है मतलब उदास, बट मेरे को ऐसा है अगर मैं 7 बजे मुंह लटका के जाऊंगा ना, तो बच्चों का भी पता नहीं कितने बच्चों का मुंह लटक जाएगा। फिर सारे बच्चे मुझसे बोलेंगे सर क्या हुआ, आज आप थोड़े सही नहीं लग रहे। तो मैंने कहा मैं अपनी टेंशन दूसरों को मैं क्यों दूं, मेरी लाइफ में टेंशन है ना, मैं तो उनको हंसाने जा रहा हूँ, मैं उनको एंजॉय करवाने जा रहा हूँ, तो भैया वो चीज़ मुझे दिखानी मतलब कभी फील ही ना हो कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं तो बच्चों को भी कहता हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना, दूसरे पे उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। मतलब क्यों होता क्या, देखो जैसे मैं आपसे मिला, मैं टेंशन में, आपको मैं टेंशन दे दूंगा, आपको यार ये अजीब इंसान है, वो टेंशन में तो मेरे को भी टेंशन देके चला गया, तो आपको ना मेरे से मिला दोबारा कभी मिलोगे नहीं मुझसे। तो बस यही है, टेंशन बहुत कई बार होती है, बट जब चेहरे पे स्माइल होती है ना, तो खुद की टेंशन भी खत्म होती है और बच्चों को देखकर ऐसे ही खत्म होती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हम सब स्टूडेंट्स आपको जानते हैं, यू आर गॉड ऑफ लैंग्वेज, मतलब स्टूडेंट आपको मतलब अपना भगवान टाइप अपने माता पिता गुरु मानते हैं समझे आपको, तो सर क्या हमारे गुरु हैं वो भी हमारी तरह ऐसे ही हैं, क्या नींद कम लेते हैं, हम जैसे कि स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं पूरी रात 4-5 घंटे नींद लेते हैं, क्या आपके साथ भी होता है नींद कम लेते हैं, आप भी टेंशन में रहते हैं हमारे रिजल्ट के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए? बिल्कुल यार, नींद मेरी, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ मेरी 4.5-5 घंटे की नींद है बस, मेरी नींद बहुत कम है। अभी ना वैसे मेरी डॉक्टर भी हुई तो उसकी भी ना नींद कम है, मम्मी ने वो गालियाँ देती है डेली, कहते तेरे पे गई है ये कि वो भी कम सोती है, वो भी ना उसकी मतलब कुछ भी नींद खुल जाती है। तो मैंने कहा अच्छी बात है ना, मतलब इंसान को नींद रिफ्रेश के लिए चाहिए, ये नहीं कि पूरा दिन वो सोता रहे। मतलब मुझे कई समझ नहीं आ रहा, कई लोग आधी जिंदगी सो के गुजारते हैं, कितने घंटे सोते हो 10, कितने घंटे सो रहे हो 12, आधा जिंदगी में सोने के लिए आएगा, मतलब 24 में से आप 12 घंटे सो रहे हो, मतलब 365 दिन में से 180 दिन आप सो रहे हो, तो 180 अपनी लाइफ की जिंदगी की वेस्ट करती है, और कितने साल आप जियोगे तो आधे साल तक सो ही रहेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि मुझे नहीं पता लाइफ कितनी, तो जितनी भी लाइफ में कुछ करके जाना और करने के लिए जागना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ 6 घंटे की नींद बहुत होती है, माइंड फ्री रखो और टाइम पे अपना लग जाए। सर हम स्टूडेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं और आपकी वीडियोस के भी दुआएं साथ हैं, और सर बहुत बहुत शुक्रिया ईच एंड एवरीथिंग। एक लास्ट एडवाइस जो हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए आप देना चाहेंगे? बस एक एडवाइस यही दूंगा कि जो चीज़ आपने ठान ली वो कर देनी है। मतलब अगर कोई आपने सोच ली ना उसको करके मानो, जिद पकड़ लो, जिद्दी बन जाओ अपने करियर के लिए और पागल बन जाओ, क्योंकि पागलों ने दुनिया बनी है। मतलब मेरे को लगता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर करनी है तो पागल बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं तू पागल है, पागल हूँ मैं पागल, मतलब कई बार अभी भी सुनने को मिलता है तो पागल है इतनी मेहनत कर रहा है, हाँ हूँ मैं पागल। मतलब मुझे किसी के कहने से क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो बोल के उस भगवान ने जुबान सबको दी और जुबान बोलने के लिए, आप किसी की जुबान पकड़ नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब मैं कहता हूँ कि आप अपना काम करो, बेस्ट दो, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना सारी जुबान आगे से बंद हो जाएगी, ये चीज़ है। तो बस अपना जुबान बंद करने के लिए ना मेहनत जरूरी है। किसी को बोल के रिप्लाई करने से कई बार मैं चलो मेरे को बात ध्यान आ गई, मतलब कई लोग मेरे बारे में बहुत बोलते रहते, बट अब कल रिजल्ट आए ना तो वो जुबान पे ना वो लगा कि चलो कि अपना बेस्ट दो यार। जब बच्चे रिजल्ट लेके आएंगे ना तो रिजल्ट अपने मतलब रिप्लाई अपने आप मिलेगा। तो सर थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन।